मॉर्निंग। मैं रितेश सिन्हा रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 11, जिसमें ये होगा कि डिफरेंशिएशन में यूजिंग लॉग लॉग को कब यूज किया जाता है। तो देखिए, हम लोग वी यूज लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन जनरली 2 टाइम्स। सबसे पहला, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, और सेकेंड, कम से कम 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हो। ये जनरली मैंने लिखने का ये मतलब था कि कब दो के लिए तो हम लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़े तो दो के लिए भी आप लॉग लगा सकते हैं, लेकिन जनरली 3 के लिए ही लॉग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए a इंटू बी, 3 फंक्शन है a इंटू बी सी, तो 1 2 3 यहाँ पे आप लॉग लगा सकते हैं। a इंटू बी बाई सी, देखिए 1 2 और एक c 3 है, तो आप यहाँ भी लॉग लगा सकते हैं। a b c d यहाँ 4 है, तो कम से कम 3 4 5 हो सकता है, तो यहाँ भी आप लॉग लगा सकते हैं। देखिए a b c और बाई d 1 2 3 और ये 4, तो आप लॉग लगा सकते हैं। ए बी सी डी ई 5 है, तो आप लॉग लगा सकते हैं। अब ये चीज़ें हम क्या बता रहे हैं, ये समय के साथ समझ में आएगा जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो लॉग लगाएंगे तो हल्का सा हम लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे, और अगर आपको लॉग नहीं आता है तो मेरे वीडियो में जाइए, लॉग मैंने एक लेक्चर पढ़ाया है, तो आप उससे लॉग देख सकते हैं। देखिए, तो लॉग m इंटू एन दिया हुआ है। अगर आपको इसको प्रॉपर्टी होता है कि जब भी लॉग m इंटू एन होता है आपको अलग अलग करना है लॉग को, तो आप प्लस ले लीजिएगा, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। एग्जाम्पल में बताया हूँ मैं, जैसे मान लीजिए लॉग 10 लिखा हुआ है, तो आप लॉग 10 को लॉग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और लॉग 2 इंटू 5 को आप लॉग 2 प्लस लॉग 5 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब देखिए लॉग m बाई एन लिखा हुआ है, तो लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं। तो जब भी डिवाइड में हो, लॉग अलग अलग करना है, तो आप इसको माइनस में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे लॉग के पहले वीडियो में जाइएगा और इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस हमने कुछ दिया नहीं है, तो बेस मान लीजिए सबका a है, और यहाँ पे लॉग m का पावर n है, तो पावर कहाँ चला आएगा, आगे। तो ये पावर जो है वो आगे चला आएगा। तो n लॉग m, बेस किसी का हमने कुछ दिया नहीं है, तो आप बेस कुछ भी रख सकते हो, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ देखिए दोनों चीज़ें सेम लिखा हुआ है, तो m हो जाता है। a टू द पावर लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू m हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल अगर हम लिख दें, तो देखिए 3 लिखा हुआ है, उसका पावर में लॉग और बेस में 3, और यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो देखिए ये भी 3 ये भी 3, दोनों सेम है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए ई एल एन एम लिखा हुआ है, और हम जानते हैं एल एन का बेस ई होता है, दोनों सेम है, तो एम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ई एल एन साइन एक्स कहीं आपको मिले, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लेट्स सी क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे, y बराबर x टू दी पावर x है। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं x का पावर 3, फिर कोई भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल का पावर, वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम करिएगा आप, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको दोनों साइड आपको लॉग लेने हैं। अब आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर ये x। अब ये प्रॉपर्टी होता है कि जो भी पावर है आगे चला आता है, तो ये आगे चला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x। ये देखिए x आगे आ चुका है। अब करिए क्या, देखिए a इंटू बी प्रोडक्ट रूल में बन गया है, तब इसको आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, वो y का dy बाई डी एक्स, x को हम छोड़ देंगे, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल है तो x को छोड़ देंगे, log x का 1 बाई एक्स प्लस, अब रिवर log x को छोड़ दीजिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। देखिए x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का log x इंटू 1 log x हो जाएगा, और ये y जो डिवाइड में है इधर आ जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा। अब करिए कि आप y का वैल्यू आपको x के टर्म में लिख दीजिए, तो y का वैल्यू क्या था,
एक्स टू दी पावर एक्स, तो एक्स टू दी पावर एक्स लिख दीजिए, और ये 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग कैसे लेते हैं। और हम फिर से बता देते हैं, देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स हो जाएगा, x आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट रूल, यहाँ से देखिए लॉग y का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ेंगे लॉग x का 1 बाई एक्स, लॉग x को छोड़ देंगे तो x का हो जाएगा 1। अब x x कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये log x इंटू 1 log x हो जाएगा, और y इधर डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई में, y का वैल्यू जो है एक्स टू द पावर एक्स हम रख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। तो चलिए एक सेकंड सवाल देखते हैं कि y बराबर अगर साइन एक्स टू द पावर एक्स है तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए वेरिएबल का पावर, ये भी वेरिएबल है, एक्स है तो वेरिएबल, यहाँ भी एक्स है तो वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो आपको करना क्या है कि आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लेना है। तो लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y log साइन एक्स टू द पावर x। आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x log साइन x, और ये हो जाएगा log y। अब log y अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग का काम करेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो log y का हो जाएगा 1 बाई वाई, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, तो ये b और ये आपका a, तो a को छोड़ देंगे, b को डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो log साइन x का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और चेन रूल साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस log साइन x को हम छोड़ देंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब देखिए ये x और cos अपन साइन, ये tan x हो जाएगा, और ये हो जाएगा log साइन x। अब ये देखिए y डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो y डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा, ये y आपका इंटू में हो गया, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा आपका हो जाएगा, y का वैल्यू जो पुट कर दीजिए, साइन एक्स का पावर x था तो साइन एक्स टू द पावर x इंटू यहाँ पे x जो था, इसके x जो था, x को छोड़े इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट नहीं था, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x tan x प्लस log साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं, y बराबर साइन का पावर x है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो आप लॉग यहाँ भी लीजिएगा, लॉग यहाँ भी लीजिएगा, तो ये जो पावर है आगे आ जाएगा, तो log साइन x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, x को छोड़ेंगे तो log साइन x का 1 बाई साइन x का cos x। तो ये पूरा पार्ट एक ही साथ है, और log साइन x को छोड़ेंगे तो x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, ये y डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, तो ये बचेगा x इंटू टेन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। साइन कॉस अपन साइन टेन एक्स नहीं होता है, कॉट एक्स होता है, तो यहाँ टेन एक्स भी नहीं होगा, और सॉरी, तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा गलत हो गया कि टेन एक्स नहीं होगा, एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, कॉस अपन साइन कॉट एक्स होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। टेन एक्स नहीं लिखे, कॉट एक्स लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। y बराबर टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन थ्री एक्स।
इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन है, तो आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं। तो आप लिखिए सबसे पहला लाइन टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही आप लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग वाई। आप एक लाइन लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग 10x। और आपको अच्छे से लिखने का मन होगा तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ एनी बेस, 10 2x इंटू 10 3x। अब हम जानते हैं कि लॉग लेने के बाद जब भी ये प्रोडक्ट में हो गया तो अलग अलग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग 10 2x प्लस लॉग 10 3x, और ये हो जाएगा लॉग y। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग y का हो जाएगा 1/y, y का हो जाएगा dy/dx, log 10x का हो जाएगा 1/10x, और 10x का हो जाएगा sec² x, प्लस log 10 2x का हो जाएगा 1/10 2x, 10 2x का हो जाएगा sec² 2x, 2x का हो जाएगा 2, 1 log 10 3x का हो जाएगा 1/10 3x, 10 3x का हो जाएगा sec² 3x, 3x का हो जाएगा 3। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा sec² x/10x, ये हो जाएगा 2 sec² 2x/10 2x, और ये हो जाएगा 3 sec² 3x अपॉन 10 3x। देखिएगा y इधर डिवाइड में था तो इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dy/dx। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, और ये हो जाएगा sec² x अपॉन 10x प्लस 2 sec² 2x अपॉन 10 2x प्लस 3 sec² 3x प्लस 10 3x। तो आज मैं इस पे बहुत ही छोटा एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ पहले जब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो जब तक आप एक बार प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा कि बुक उठाइए और एक बार 2 बार बनाने की इसको कोशिश करिए, और मैं अगले टर्न पे कोशिश करूँगा कि फिर से अच्छे से बताऊँ। एक बार इसको रिवाइज भी करा दूंगा जो बताया हूँ, तो एक बार कोशिश करिए खुद से बनाने का। ये थोड़ा सा टफ है डिफरेंशिएशन का पार्ट, तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे हो जाएगा। तो इसमें क्या समस्या है, बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या आया होगा, तो किन किन बच्चे को इसमें समस्या होगा प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।